चलिए, आज मेरे प्यारे दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी वाले, आज मैं रेलवे ग्रुप डी के मैथ और साइंस के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। फिजिक्स हो गई, फिजिक्स में न्यूमेरिकल विषय तो क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है। फिजिक्स में चलो जैसे रीजनिंग के हैं क्वेश्चन, चलिए चलो चलो क्वेश्चन चलो उसमें एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी है, चौड़ाई की दुगनी है। ये आयत का परिमाप 24 सेंटीमीटर है, तो आयत के क्षेत्र क्या है? पहले ये देखिए, ये भिन्न बदले ये वाला देखिए, तब इसको 0.247 ये प्रश्न है। पहले जी वाला बदले, ये 0.27 के बाद ये भिन्न बदलना, ये भिन्न बदलना देखिए, भिन्न सूत्र समझिए। इसको देखिए, इसको देखिए क्या होगा 0.247 देखो, इसको देख सकते 0.247 ये बार हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 99, दो है, दो के बाद 99 एक पे नहीं तो 0.247 माइनस, अब जिस पे नहीं उसमें माइनस करेंगे 247 में से 2 जाएंगे, हाँ ये गया 245 बटे 990 ये आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? एक आयत की लंबाई से चौड़ाई की दुगनी है। देखिए, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी, चौड़ाई की दुगनी, इसकी x मान ले, इसकी 2x मान ले। यदि आयत का परिमाप 24 सेमी, आयत का परिमाप कितना है? आयत का परिमाप, देखिए आयत का परिमाप 24 सेंटीमीटर है। देखिए आयत का परिमाप 24, तो आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल पूछें, ये पूछना। देखिए आयत का परिमाप कितना होगा? आयत 2l + b हो और 24 सेंटीमीटर। इधर देखिए 2l कितना दिया है? l कितना x, l नहीं 2x + b x बराबर 24 सेंटीमीटर। देखिए 2 से ये 12 करेगा बराबर 2x, 3x है, ये 3x बराबर 12, तो x बराबर 3 आ गया। अब इसका क्षेत्रफल पूछो, देखिए इधर इधर कितना 3 6, इधर 3, इधर देखिए क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, आयत के क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई से l × b हो, रख दिए। एक l कितना दिए 6, 3 सही है। 2x + x 3x, देखिए 36 18 आंसर ये आया समझ, ठीक है। इधर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? रीजनिंग का है, 230 क्वेश्चन क्या दिया? तो a बराबर 26 दिया, स्टॉप बराबर 38 दिया। पोस्टमैन का पूछा, पोस्टमैन कितने बराबर? देखिए पोस्टमैन का पूछा कितना, देखो ए के विपरीत 26, मतलब ए के विपरीत जेड हो, जेड के नंबर पर 26
जैसे एस के विपरीत एस कितने पे हो 19 पे हो 19 7 पे हो, तो इसमें जोड़ेगा 19 इसके 19 के 19 कितने 7 इसका विपरीत कितना होगा 27 में से घटा दिए ये 9 8 होगा 8 ठीक है 7 ना 27 में होगा प्लस ओ के विपरीत ओ कितने 15 पे हो 16 ठीक है विपरीत सही है ठीक है विपरीत ठीक 15 पे हो एस के विपरीत 19 27 में से 19 के फायदे 8 3 7 ओ 15 15 7 12 हो गए 12 जबकि 16 को 16 घटा दी 16 10 11 जोड़ लीजिए 8 7 15 15 12 27 27 11 38 उल्टा हुआ नहीं ऐसी पोस्टमैन ठीक है मेरी ठीक है मेरी फिर 27 में से 16 घटा दी 11 बचे ओके 15 में 12 एस 19 8 टी 7 एम 13 27 में से 13 गाय 27 में से 13 गाय 10 27 में से 13 14 हो गया देखिए 14 ये ए 26 एन 14 को 13 ऐसे जोड़ लीजिए देखिए जोड़ में करिए 14 26 40 40 40 40 40 20 60 60 60 20 80 80 80 11 91 91 होगा उनका अगला बाई सी थ्री ये इसमें बाई सी थ्री एक्स एफ 6 एक्स एफ 6 डब्ल्यू आई 9 अगला क्या होगा देखो बाई एक्स के फिर वाई का एक्स वाई डब्ल्यू यू ये कम हो जाओ माइनस एक क्या होगा माइनस एक कितना होगा वी यू वी है देखो कितना फिर सी 3 जोड़ी 3 जोड़ी फिर 3 जोड़ी फिर इसमें 3 जोड़ी 9 3 12वां बताओ एल वी एल इसमें 3 दूनी 6 3 जोड़ी 6 3 9 9 3 12 है बस ये सभी नहीं है सुन चेक इसके बारे में देख 12 समझो 12 ये बहुत मतलब 12:15 12:15 बाद मतलब घंटे हुआ घंटे और मिनट की सुइयों के बीच पहुँचना सुइयों के बीच कोण पूछा थीटा को मान देखिए थीटा और आगे सूझे थीटा घंटा और 30 रेफरेंस मिनट और 11 2 ये होता है देखिए घंटे 12 घंटे 12 30 कर दी मिनट रेफरेंस मिनट में 15 ठीक है 11/2 इसमें ऑप्शन दिए थे
ऑप्शन देखो हम कर लें। भारतीय 360 38 36 हो जाए। देखिए 15 बड़े 11 15 11 कर दो 150 165 165 तो हो जाए। भाग कर दीजिए 16 16 2 4 2 4 बच्चे 3 साल में घटा यही आएगा ऑप्शन के हिसाब से है। ये तो लिखा है 10 में से 5 है 5 10 में से 2 8 ये 10 में से 3 16 में से 9 गए 7 ये कितना हो 270 पहुँचो मगर आंसर तो यही था 82.5 वही आएगा यहीं तक आया मैंने वो बताइए आधे घंटे में मिनट आंसर इसमें ऑप्शन यही दिया था 82.5 यही ठीक है। अब ऐसे इसमें ये पूछ लीजिए इसमें जैसे 12 30 करता है जैसे एक और सारी 12 40 करता है तो कैसे 12 3 से 8 40 बड़ा 11 बटे तो कैसे ये 20 हो गया 11 दूनी 22 है ये घंटा बड़ा 30 है भारतीय 76 3 से 7 हो गया घटाइए 0 6 में से 2 4 3 में से 2 1 हमारे इसको 180 में से घटाया जाता है 140 घटा देंगे 0 8 में से 40 डिग्री कम है ठीक है। इधर देखो अगला क्वेश्चन समझ में आए देखिए इधर देखिए हाँ देखिए 3 ओम 6 ओम समांतर क्रम में 6 वोल्ट बैटरी के जुड़े दोनों के लिए विद्युत धारा है 3 ओम 3 ओम 6 ओम ये समांतर क्रम में है यह समांतर क्रम है समांतर क्रम है समांतर क्रम 6 वोल्ट बैटरी 6 वोल्ट बैटरी जुड़े हैं तो दोनों के लिए विद्युत धारा क्या करना होता आई पूछी आई वाला प्रश्न समांतर क्रम का क्या होता है प्रतिरोध के लिए 6 ओम प्रतिरोध है क्या है हाँ प्रतिरोध के लिए समांतर प्रतिरोध के लिए समांतर क्रम प्रतिरोध का समांतर क्रम प्रतिरोध समांतर क्रम क्या होता है 1/r बराबर 1/r बराबर 1/r1 1/r2 ऐसे 3 हो तो r3 या अगर समांतर प्रतिरोध का समांतर क्रम ये अगर धारता का पूछा होगा धारता का समांतर क्रम धारता का समांतर क्रम धारता का समांतर क्रम तो C बराबर हो जाए C1 प्लस C2 धारता का पूछा तो जाको अपोजिट हो ठीक है 1/r हाँ कहते 1/r 1/r1 1/3 1/6 अब जहाँ क्या देखिए 1/r है बन गए 6 3 गिलास है 6 आएगी 6 आएगी 6 आएगी अब 3 को अच्छा में 2 घेर दो 3 दूनी 6 को 2 3/6 है 1/2 हो तो r बराबर 2 है तो उसमें क्या पूछा जब
धारता आई बराबर बी अपन आर हो, आई बराबर बी कौन कितना जाओ 6, धारता को 2 ए आर को 2 3 6, आई बराबर कितना हुई 3 हुई है। आ जाओ तुम देखिए, ये तो होगा। अब देखिए मैथ देखो, मैथ का एलसीएम प्लस एचसीएफ बराबर कितना दिया। एलसीएम और एचसीएफ का योगफल है, देखो इसमें एलसीएम और एचसीएफ का योगफल कितना है 156 हैं। तो एलसीएम मतलब लघुत्तम और महत्तम समावर्तक का अंतर 132 है। एलसीएम माइनस एचसीएफ का अंतर कितना 132। तो पहली संख्या 36 है। देखिए पहली संख्या 36 है, मतलब फर्स्ट पहली संख्या 36 है। तो दूसरी क्या करना है, दूसरी क्वेश्चन मार्क, दूसरी आप देखो इसमें निकाल ले दूसरी कैसे, दूसरी संख्या देखो अच्छा देखिए नहीं समझ में। देखो एचसीएफ कटते एलसीएम 12 है, 2 एलसीएम बराबर 2 6 2 8 5 2 6 2 8 5 3 8 1 1 2 2 से जी कर लेंगे 144 है। एलसीएम बराबर 144 है। देखिए इधर इधर तो जहाँ एक सूत्र पहली संख्या बोले दूसरी संख्या बराबर हो एलसीएम लासा इंटू मासा, बस रख दीजिए जाम ये फॉर्मूला। जो पहली संख्या दी है 36, दूसरी क्या करते हैं सेकंड वैसे करते हैं, दूसरी क्या करते हैं लासा दिए, लासा कितना दिए 144। अगर लासा 144 है, चाहे यहाँ रख दी लासा इधर रख लीजिए, यहाँ 144 रख दोगे, ये उस साइड जाएंगे, हट जाएंगे 6 में से 4 गए तो मासा में चले 6 में से 4 गए 6 में से 4 गए 2, 5 में से 4 गए 1 में से 1 2 में तो 12 हो गया। अब काट दे, बाहर दिया 36, 3 से ये कर दें तो दूसरी निकलेगा, 3 से कर दें 3 कितना कटेगा 3 चौक 12, 2 बचे 3 8 24, तो दूसरी संख्या 48 होगी। ये यहाँ तो मैथ पता। हाँ देखिए अगला क्वेश्चन देखिए आया समझ में। देखो सीआई का है, सीआई नहीं, हाँ सीआई ऐसा ही 2 पूछ लेते हैं। देखो सीआई का भी आर बराबर 10% दिया है, आर बराबर टी बराबर 2 दिया है। एसआई 200 है, एसआई 200 दिया है। तो उसी राशि पर 3 वर्षों का सीआई, इसी राशि पर मतलब एक जब इसका प्रिंसिपल निकाला, उसी राशि पर 3 वर्षों का चक्रवृद्धि कर, 3 वर्षों का चक्रवृद्धि मतलब सीआई गया नहीं
CI के थ्रू देखो पहले जाके इसका प्रिंसिपल निकालो, प्रिंसिपल जाना तो ये ऐसे ही करो, सीधा फार्मूला हो PR/T/100 तो मैं करेगा यहाँ से P ऐसा ही कितना दिए 200 P कितना दिए P तो निकालना है R 10% T 2% बटे 100 देखिए 1 जीरो से 1 जीरो 2 से ये बन जाएंगे, 2 से ये 100 हो गया, 1 जीरो जैसा है तो ये 1000 हो जाए तो प्रिंसिपल बराबर 1000 निकल जाए, 1000 निकल जाए। हाँ देखिए CI चलिए CI का 3 वर्ष 3 वर्ष का CI कैसे करना देखिए 3 वर्ष के लिए 10% की फ्रैक्शन 1/10 हो 10 से 11 10 से 11 10 से 11 ये देखिए ये कल देखिए 10 का क्यों हो गया 1000 हो गया, ये कितना हो 13 होगा 1000 बराबर कितना दिया 1000 बराबर दिया तो 1 बराबर 1 इन दोनों का डिफरेंस होता है कितना है वही CI 371 है यही CI है हाई सुन ठीक देखिए और चलो क्वेश्चन अगला क्वेश्चन बीस व्यक्तियों का एक समूह एक दूसरे से गले मिलते 20 व्यक्ति 20 पुरुष में 20 व्यक्ति एक समूह में एक दूसरे से गले मिलते कुछ नहीं एक दूसरे गले मिलते कुल कितनी बार गले मिले इसका सूत्र है 20 n-1 इसको n-1 एक गुणा 20 n-1 n बराबर 20 दिया है 20 इंटू 19 बटे 1 गुणा 2 10 गुणित 119 1 गुणित 190 आएगा 190 बार गले मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन क्या 48 60 108 48 60 108 एलसीएम क्या करना एलसीएम क्या करना सीधे कर दिया देखो 12 से कर दिया 12 चुको 48 12 बन गए 12 नंबर 108 हो सब अलग अलग संख्या है कर दो गुणा 5 चुको 20 9 दूनी 18 180 हो गया 12 दूनी 18 180 और 12 गौर कर दीजिए आंसर आ जाएगा। ये ऐसे ही कर पाते ऐसे कर दीजिए 40 60 108 ऐसे कर दीजिए ठीक आज के लिए ठीक।